विशेष धम्म देशना आज दिनांक 15 दिसंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर यह हमारी विशेष धम्म देशना हम देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने समझे, उसे पढ़े, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, महान अनंत सुख शांति को पाने वाले बने। इस भावना से तथागत बुद्ध ने महाकरुणा भावना से ये देशना लोगों को सिखाई और पूज्य भिक्खु संघ ने उसे संभाल के रखा, उपासक उपासिकाओं ने संभाल के रखा। तो आज हम एक विशेष देशना मध्यम निकाय के एक सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय में ओरिजिनल ग्रंथ ही हम पढ़ेंगे। मध्यम निकाय का सूत्र है मागंडीय सूत्र। मागंडीय सूत्र एवं में सुतंग एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मास धम्म नाम कुरुनंग निगमो भारद्वाज गोत्तस्य ब्राह्मणस्य अन्यागारे तीन संथार के अथको भगवा पुभन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय कम्म सधम्मं पिंडाय पाविसी कम्मा सधम्म पिंडाय चरित्वा पच्छापत्तं पिंडपात पटिक कंतो येन अन्यतरो वनसंडो तेनुपसंकमी दिवा विहाराय। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध कुरु देश के कम्मा सधम्म नाम के स्थान पर उस निगम में, उस नगर में बुद्ध रहते थे। उस समय एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, वो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ उसका वो जो अग्निशाला थी वहां पर बुद्ध गए और वहां उनके लिए एक तरुण का आसन उनको बैठने के लिए दिया गया था, वहां पर वो बैठे थे। तो बुद्ध उस दिन कम्मास धम्म में भिक्षाटन के लिए गए और वहां से आकर भोजन ग्रहण करके दोपहर के लिए विश्राम के लिए वो एक वन प्रदेश में चले गए और पेड़ के नीचे बैठकर वहां पर वो ध्यान भावना और विश्राम आदि कर रहे थे। उसी समय मागंडीय परिव्राजक वो भी वहां पर गया और वहां जाकर पहले तो उसने मुलाकात की भारद्वाज ब्राह्मण की, और भारद्वाज ब्राह्मण के यहाँ परिव्राजक गया
मागंडीय परिव्राजक, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो ये जो आसन है ये किसके लिए है, कौन यहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा ये तो गौतम तथागत बुद्ध के लिए यह आसन था, वहां पर वो बैठे थे। तो ये देखकर मार्कंडेय को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये आसन ये तो अच्छा नहीं है, बुद्ध जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पर चलते हैं, वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वो कहने लगा। और ये जो आसन है उनका, ये तो अवनति का आसन है, ये प्रगति का नहीं। उसे हम भूनहु गौतम की सैया ऐसा हम कहते हैं। तो इस प्रकार से वो भारद्वाज ब्राह्मण को बोलने लगा। तो भारद्वाज ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा मत बोलो, तथागत भगवान बुद्ध वो तो बहुत ही ज्ञानी हैं, कई लोग उनसे मिले हैं, बहुत लोग उनसे प्रभावित हैं और वो बहुत अच्छा मार्ग सिखाते हैं, आप उनके पीछे ऐसा न बोलो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो उनके सामने भी बोलूँगा, मैं जानता हूँ कि उनका जो मार्ग है वो मार्ग ठीक नहीं है और वो दुख की ओर ले जाने वाला या दुर्गति की ओर ले जाने वाला ऐसा मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए उनका जो आसन, ये भुनहु आसन ऐसा हम उनको कहते हैं। इस प्रकार वो कहने लगा। तब उनके बातचीत होने के बाद ये मार्कंडेय परिव्राजक वो भी दीवा विहार में उधर घूमने के लिए गया और वहां जाकर बुद्ध से उनकी मुलाकात हो गई। तो बुद्ध से मुलाकात होने के बाद उन्होंने वहां पर उनसे चर्चा की और चर्चा करके वो बुद्ध को कहने लगे कि आप जो रास्ता सिखाते हैं वो रास्ता कैसा है, क्या है उसमें, क्या आप सिखाते हैं। और इस प्रकार की उनकी जो वार्ता होने लगी। वो कहता था, बुद्ध को उसने कहा था, तस्य ताभूतो गौतमस्य सेया पहियताति दुट्ठित तंगवत भू भारद्वाज अदस्साम दुट्ठित तंगवत भू भारद्वाज अदस्साम ये मयंक तस्य भूत गौतमस्य भून भूनो सेयं अदस्सामाति रख से तंग मार्कंडेय वाचंग रख से तंग मार्कंडेय वाचंग। तो उन्होंने जब उसकी निंदा करने का प्रयास किया तो वो भारद्वाज ब्राह्मण कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हारी वाचा ठीक नहीं है, वो ऐसा उनको बोलना ठीक नहीं है। वो तो उनकी कीर्ति जहाँ वहाँ फैली हुई है, वो बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, और इस प्रकार का बोलना तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा उसको बोला। लेकिन जब उनकी मुलाकात हो गई बुद्ध के साथ और बुद्ध के साथ मुलाकात होने के बाद वो चर्चा करने लगे कि मार्कंडेय पूछने लगे। तब बुद्ध ने बताया कि जो बताते हैं, हम जो सिखाते हैं कि ये जो चक्षु इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, ये जो पंच इंद्रियों के दोष को हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, उसके उत्पाद को जानता हूँ, उसके स्वाद को जानता हूँ, उसके दोषों को मैं जानता हूँ और उससे बाहर निकलने का रास्ता मैं सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से बुद्ध उनको बताने लगे। और ये जो 5 काम और गुणों का जो रास्ता है, तो उसमें मैं भी पहले था, मैं भी उसमें पड़ा हुआ था, मैं भी इंद्रिय सुखों में, इंद्रिय भोगों में आनंद मानते रहा हूँ, उसको मैंने भोगा है। लेकिन जब मेरे समझ में आ गया कि इसमें दोष है, इसमें मुक्ति का वो रास्ता नहीं है, उसमें परम आनंद, परम शांति नहीं मिलती है, उसका जो उसमें जो आदिनव है, दोषों को देखकर
मैं उनसे बाहर निकला हूँ और आज मैं बड़े शांत चित्त से विहार कर रहा हूँ, विहर आज रहता हूँ और मैं परिपूर्ण सुख शांति का अनुभव करते करते हुए मैं विहार करता हूँ। पहले जैसा कोई रोगी हो, बीमार हो, वो बीमारी भी कभी कभी वो जीना सीखता है, उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन कोई अच्छा वैद्य मिल जाए और वैद्य मिलने के बाद उसकी वो बीमारी चली जाए, तो बीमारी चली जाने के बाद उसे जो आनंद होता है वो आनंद तो बहुत ही ऊंचे प्रकार का आनंद होता है, बहुत ही अधिक सुख देने वाला आनंद होता है, पहले से अधिक सुख देने वाला। तो इसी प्रकार ये पंच इंद्रियों के सुखों में मैं पहले रहा हूं। मैं राजकुमार था, सारे ऐश्वर्य आराम सबको मैंने भोगा है, सभी मुझे प्राप्त थे। मेरे रहने के लिए बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था थी, 3 महल मेरे रहने के लिए भी थे। तो पूरी तरह 5 इंद्रियों का भोग मैंने देखा है। लेकिन वो हमें जितना उस भोग में हम पड़े रहते इंद्रियों के भोग में, उतना वो तृष्णा की ओर ले जाता है, और तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा बढ़ती है और उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। रूपानंग एव समुदयंच अर्थंगमंच अस्सादंच आदि नवंच निस्सरणंच यथा भूतंग विदित्वा रूपतन्नं पहाय रूप परिणाहं पटी विनोदित्वा विगत पिपासो अज्जतं उपसंत चित्तो विहरेय। तो इसमें मैं पहले विचरण कर चुका हूं, लेकिन रूपों में और इंद्रियों के उस भोगों में, काम भोगों में किस प्रकार का दोष होता है उसे देखकर, उससे निकलकर मैं आज एक विमुक्त करके अच्छा विहार कर रहा हूं। इस प्रकार का तथागत बुद्ध को वो बताने लगे। कामानंग से व समुदयंच, काम का समुदय, उसका निर्माण होना, उसका रहना, उसका जो दोष है वो भी मैंने जानकर, देखकर, जानबूझकर मैं उनसे आज मुक्त हुआ हूँ। और आज जिसमें मैं विचरण करता हूँ ये बहुत ही अनंत सुखदायी है और वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। तंकी मयसी मागंडीय अपिनुसो देवपुत्तो नंदने वने अक्षरा संग परिवुत्तो दिव्य ही पंच ही काम गुणे ही समर्पितो समंगिभूतो। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे सुख गृहस्थ जीवन में भी सुख है, तो मैं उसकी निंदा भी नहीं करता, मैं उसकी निंदा भी नहीं करता, उनकी स्पृहा भी नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने उसको भोगा है। और आज उससे ऊंचा जब मुझे सुख मिल गया तो ऊंचे सुख को मैं अधिक पसंद करता हूं। जिस प्रकार कभी कोई किसी बीमारी से बीमार हुआ व्यक्ति, उसको यदि अच्छा वैद्य मिल जाए, दवा मिल जाए, तो बीमारी से मुक्त होने के बाद वो बड़ा सुख का अनुभव करने लगता है। और पहला जो वो कंपेयर करता है, उसकी जब तुलना करता है कि पहले मैं कैसा था, आज कैसा हूं। उन्होंने एक राजा का भी उदाहरण दिया है कि जैसे राजा 5 काम भोगों में आनंद भोगता है, हर प्रकार के सुखों को पाता है कि ये हम जानते हैं, लेकिन वो सुख और भी उसको तृष्णा बढ़ाने के लिए सहायक होता है, विकार बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो उसे सुख तो कहते ही है, लेकिन उससे बड़ा जो होता है दिव्य सुखम, तो मनुष्य का मिलने वाला सुख, और इनसे बड़ा सुख जिसे कहते हैं तंकी समयति मानुष के ही भोगोत्तम कामे ही दिव्य कामा अभिकंत तरावा पनित तरावाती, कि जो दिव्य सुख है और मनुष्य को मिलने वाला सुख है, इनमें से कौन सा बड़ा है, कैसे बड़ा तुम समझते हो। तो उन्होंने कहा कि इसके दिव्य सुख जो होता है वो सो बड़ा ही होता है,
दिव्य सुख में अधिक विश्राम और अधिक उसका आनंद हम भोगते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये दिव्य सुख को ले जाने वाला रास्ता, वो मार्ग मैं जानता हूँ, बताता हूँ और उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ। ऐसी बातें तथागत बुद्ध मार्कंडेय को बता रहे हैं और मार्कंडेय उस बात को बड़ा दिलचस्पी से वो सुन रहा है। पहले जो निंदा करता था बुद्ध की, लेकिन अब जब बुद्ध उनको समझा रहे ये दोनों सुख का अंतर क्या होता है, कैसे दोनों सुख में अंतर है। यही कही समना व ब्राह्मणा व विगत पिपासा अज्जतं उपसंत चित्ता विहासु व विहरन्ति व विहरसिति व सभ्यते कामा नंग एव समुदयंच अर्थंगमंच आस्वादंच आदीनवंच निस्सरणंच। तो बुद्ध उनको समझा रहे कि ये जो काम भोगों में जो सुख होता है वो किस प्रकार का उसमें से दोष है, कैसे वो हमें और भी बांधते चला जाता है। लेकिन उससे बढ़कर, उससे आगे निकलकर जो सुख मिलता है, उससे बाहर निकलकर वो उससे भी प्रणीत है, बड़ा है। और ऐसी बातें करते करते तथागत भगवान बुद्ध उसको समझा रहे थे। तब बुद्ध ने एक कहा, आरोग्य परमा लाभा निब्बान निब्बानं परमं सुखं अट्ठंग कोच मग्गानं खेमं अमत गामिनंती। तो जब बुद्ध कहते कि आरोग्य परमा लाभा, ये बात सुनते ही ये मार्कंडेय बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, आपने तो बड़ी अच्छी बात की, ये जो आरोग्य परमा लाभा की जो आपने बात की, इसे सुनकर तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि आरोग्य में बहुत लाभ है, परम लाभ है कि निरोगी रहना, ये इसमें ही परम सुख है, ये मैं भी मानता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि आप कैसे मानते हो, क्यों मानते हो आप उसे कि आरोग्य परमा लाभ है? तो नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आरोग्य ये परम लाभ है, इसीलिए मैं उसे मानता हूँ और मैं उसका समर्थन भी करता हूँ कि आरोग्य परम लाभ है। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो आरोग्य परम लाभ है, तो उसको तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, इसलिए तुम मानते हो। तो उसने कहा, हाँ, इसलिए मैं मानता हूं। तो बुद्ध कहने लगे, और ये बताते हुए वो मार्कंडेय बुद्ध को कहने लगा कि मैं बड़ा स्वस्थ हूं, बहुत मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और मैं वो स्वस्थता को, आनंद को अनुभव भी करता हूं। मैं ग्रंथों की बात भी जानता हूं और स्वयं अपने स्वस्थी को, अपने स्वस्थता को, अपने निरोगत्व को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तब बुद्ध ने उनको समझाया कि ये आरोग्य की जो बात तुम करते हो मार्कंडेय, तुम बताओ, इसको समझा के बताओ ये कैसा श्रेष्ठ है, कैसा बड़ा है। तो जब वो समझाने का प्रयास कर रहा था तो ठीक से समझा नहीं पाया बुद्ध को। वो कह रहा था कि शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का निरोगत्व, ऐसी बातों कह रहा था। तो बुद्ध ने उनको बताया कि देखो, ये तो ऐसी बात है कि तुम जो शरीर के स्वास्थ्य की बात करते हो, ये जो आरोग्य परमा लाभा, ये शब्द, ये वचन सम्यक संबुद्ध ने बताया हुआ वचन है। ये वचन सम्यक संबुद्ध के द्वारा निकला हुआ वचन है। जो पूर्व सम्यक संबुद्ध हुए थे उन्होंने ये वचन निकाला था, लेकिन बाद में ये वचन अनाड़ियों के हाथ में चले जाने से वो बिगड़ गया, उसका भावार्थ बदल गया और वो अलग प्रकार के भावों में उसका उपयोग होने लगा। उसका आशय, उसका सही भाव लोग भूल गए और केवल उस शब्द को मानने लगे और उसके अलग ढंग से उसको मानने लगे। लेकिन ये मूल ढंग से जो बुद्ध ने कहा हुआ वचन है, सम्यक संबुद्ध द्वारा, मेरे पहले जो बुद्ध हुए हैं, सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उन बुद्धों ने ऐसा वचन कहा था। लेकिन बाद में
उसका विपर्यास होने लगा। और फिर एक उदाहरण बुद्ध देने लगे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो और जन्म से अंधा होकर उसे सफेद क्या है, नीला क्या है, पीला क्या है वो नहीं देख पाता है। सूरज कैसे है, चांद कैसे है वो नहीं देख पाता है। पेड़ कैसे है, शहर कैसे है वो नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार का कोई जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति और वो भी बड़ा स्वस्थ है, अच्छा है, और उसको कोई कहे कि देखो ये दो सफेद कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर, बड़ा वो चकाकने लगता है, बड़ा अच्छा होता है सफेद कपड़ा, और उसको कोई व्यक्ति, उसके कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति कोई एक गंदा कपड़ा उसको सफेद समझकर उसके हाथ में दूसरे कलर का कपड़ा दे दे, वो गंदा भी है, मैला भी है, और उसको दे दे और कहे कि देखो ये सफेद कपड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो उसने उसको बेचारे ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद वो देखता है और कहता कि बहुत अच्छा आपने मुझे कपड़ा दिया, बड़ा सुंदर कपड़ा है। तो वो देखता भी नहीं, समझ नहीं पाता। जैसा उसके रिश्तेदारों ने कहा, जैसा उसके किसी मित्र ने कहा, उस प्रकार वो उसे अच्छा 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 मानने लगा, बिना जाने ही अच्छा मानने लगा। किसी ने कह दिया इसलिए अच्छा मानने लगा। लेकिन कभी उसको दृष्टि आ गई, कोई एक वैद्य उसको मिल गया, और वो वैद्य मिलने के बाद उसने उसकी दृष्टि को अच्छा बना दिया। और अच्छा बनाने पर जब वो देखने लगा और देखेगा, और देखकर जब उसके समझ में आ जाएगा कि अरे ये कितना गलत कपड़ा मेरे हाथ में देकर मुझे सफेद सफेद करके भरमाया गया था, ये तो गंदा भी कपड़ा था, लेकिन मुझे इस प्रकार से बहकाया गया, भुलाया गया। ऐसा जब कभी उसको समझ में आएगा तो वो बड़ा क्रोधित होगा और बड़ा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार मार्कंडेय, तुम जो आरोग्य परमालाभ की बात करते हो ये अलग बात है, ये तो केवल शरीर की बात करते हो। बुद्ध जो आरोग्य परमालाभ की बात बताते हैं वो चित्त के निर्मलता को परम लाभ कहते हैं, चित्त के विकार मुक्ति को परम लाभ कहते हैं। और वो परम लाभ जब तक तुम्हें आर्य दृष्टि नहीं मिलती तब तक मार्कंडेय ये परम लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम उनसे वंचित रह जाओगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो वो और भी आग्रह करने लगा, नहीं बनते, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा परम लाभ होता है, कैसी परम दृष्टि होती है, कैसी आर्य दृष्टि होती है, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, कि जब तक ये दिव्य चक्षु नहीं खुलती तब तक तुम उस लाभ को, उसे तुम नहीं देख पाओगे और नहीं देख सकते। तो उसने कहा कि उसके लिए मुझे रास्ता बताइए। तब मार्कंडेय को बुद्ध कहने लगे कि तुम जो अन्य मान्यता को मान के चले आ रहे हो, तुम इसे नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो भी आग्रह करने लगा कि नहीं, आप मुझे बताइए, मैं चलूंगा उस रास्ते पर और समझूंगा। और धम्म पर उसका जो पाने का जो रास्ता है, अट्ठंगिको चमगानं खेमं अमत गामिनं निब्बानं परमं सुखं, ये तो आरोग्य, ये परम लाभ है, लेकिन परम सुख है निब्बान, ये सर्वोत्तम सुख है। और ये सर्वोत्तम सुख मिलता है आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने से, ये सुख मिलता है। और खेमं अमत गामिनं, और वो हमें ऐसे अमृत में डेथलेस अवस्था तक वो पहुंचाता है, ऐसा वो मार्ग है। ऐसा जब बुद्ध उनको समझाने लगे तो बहुत वो विनती करने लगा कि आप मुझे ये बताइए, ये कैसा रास्ता मिलता है, मेरी श्रद्धा है धम्म पर, मेरी श्रद्धा है बुद्ध पर, और आप मुझे रास्ता बताने के लिए ये मार्ग आप मुझे सिखाइए। तो बुद्ध उनको कहने लगे कि उन्होंने रास्ता भी बताया
और ये रास्ता सुनकर बुद्ध ने जब उनका विवरण किया तो बहुत वो धन्य हो गया, बहुत बुद्ध का गौरव करने लगा, सम्मान करने लगा। जो बुद्ध को कभी उसने इस प्रकार का गाली जैसा कहा था कि उनका जो आसन है वो आसन ऐसा है वैसा है, उसकी निंदा की थी, लेकिन आज जब वो मार्ग सुनकर वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना भावुक हो गया कि बुद्ध को कहने लगा कि आप मुझे प्रवज्जित करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो बुद्ध कहता है हम ऐसे ही एकदम दीक्षा नहीं देते, आपको इस मार्ग को पूरी तरह पाने के लिए 4 महीना तक 4 महीना तक वेटिंग करना पड़ेगा, 4 महीना तक परिवास में रहना पड़ेगा। सो 4 मासे परिवसति उपसंपदं, पाने के लिए तुम्हें 4 महीने रहना पड़ेगा। तो उसने कहा 4 महीने क्या, मैं तो 4 साल तक भी रह सकता हूं, लेकिन ये मार्ग मुझे पाना है, आप मुझे ये मार्ग बताइए। तो इस प्रकार भी तथागत बुद्ध ने उनको वो रास्ता सिखाया। सचे बनते अन्य तिथिया पुबा इमस्मिंग धम्म विनय आकंकता पब्बजंग आकंकता उपसपद 4 मासे परिवसंती, 4 महीने रहना पड़ता है तब ये मार्ग मिलेगा। तो उसने कहा 4 महीने ही क्या, अहं 4 वर्षानि परिवस्यसामि चतुर्नंग वर्षानंग अच्छेन आरद चित्ता भिक्खु पब्बा जेतुम। तो मैं 4 साल तक रहूंगा, लेकिन आप मुझे प्रवज्जा दीजिए और ये रास्ता मुझे सिखाइए। ऐसा जब उन्होंने आग्रह किया तो उनको प्रवज्जित किया गया, वो भिक्षु बन गया और भिक्षु बन के उस रास्ते पर चलकर उन्होंने बाद में उस मुक्ति का जीते जी साक्षात्कार कर लिया। वो दृष्टि उनकी खुल गई, उनको उनकी प्रज्ञा चक्षु खुली, उनकी दिव्य चक्षु खुली। और बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर को तो हम बहुत अच्छा नहीं कहते, ये तो शरीर तृष्णा निर्माण करने वाला है, आसक्ति निर्माण करने वाला है, ये भय निर्माण करने वाला है, कई प्रकार के दोष इसे हम देखते हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य को हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं समझते, ये तो केवल ऊपरी स्वास्थ्य है। लेकिन सही स्वास्थ्य वो है कि जो मन का स्वास्थ्य है, कि जो मन निर्मल होता है, विकार मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, क्लेश मुक्त होता है और अनंत निर्मलता में जब मन विचरण करने लगता है, उसे कहते हैं अमतंग, उसे कहते हैं निब्बानंग सुखंग। तो ये सर्वोत्तम सुख है। इस प्रकार का जब बुद्ध ने उनको समझा कर बताया, वो भिक्षु बना और भिक्षु बन के वो बुद्ध धम्म और संघ को शरण गया। अभिकंतं भो गौतम अभिकंतं भो गौतम से यथापि भो गौतम निकुंजतं वा कुद्देय अंधकारे वा तेल पज्जोतं धारेय एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मो प्रकाशितो ऐसाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्मं च शरणं गच्छामि, धम्म को शरण जाता हूँ, भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि, मैं भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ। ऐसा 3 शरण उन्होंने ग्रहण किए। वो भिक्षु बना, उपसंपदा भी उसके बाद में हो गई और उन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके दिठे व धम्मे सयंग अभिया सच्ची कत्वा उपसंपजंग विहाती खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कतं करणीयं ना परं इत्थथा याति अभयासी। ये उन्होंने पा लिया और वो मागंडियो अन्यतरोखो परायस्मा मागंडियो अरहंतं अहोसिति। और ये मागंडिय परिव्राजक भिक्षु संघ में शामिल होकर वो अरहत बना, ऊंचे पद को पा लिया और जीवन उसका धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। इस प्रकार इस मागंडीय सूत्र का इस प्रकार सार है कि जो बुद्ध की निंदा करने आया और जब बुद्ध ने मार्ग समझा दिया तो उसको जानकर समझकर उस रास्ते पर
चलने की प्रतिज्ञा करके वो भिक्षु बना और अरहत पद को जीते जी उन्होंने पा लिया और अनंत सुख का वो भागी हुआ, अनंत सुख का भागी हुआ। यही इस सूत्र का सार है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आप के परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, अनंत मंगल मैत्री आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।